नाजरीन, मामलात किस तरफ जा रहे हैं? पाकिस्तान मुसलसल मुज़ाकरात की बात कर रहा है। भारत की तरफ से भी मुज़ाकरात की टेबल पर आने की तो बात की जा रही है। जो DGMOs का रब्ता हो रहा है उस हवाले से आज एक और मस्बत पेशरफ्त हुई है और इस बात पर इत्तफाक हुआ है। खुद भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं उनको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, जो अलर्टनेस लेवल है उसको रिड्यूस किया जाए। हमारे साथ साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी साहब मौजूद। हक्कानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हुसैन हक्कानी साहब, ज़ाहिर है पाक भारत मामलात को भी अच्छी तरह समझते हैं। जब बॉम्बे के वाक़यात हुए उस वक्त आप अमेरिका में सफ़ीर थे। बैनुल अक़वामी कैपिटल्स किस तरीके से सोचते हैं वो भी आपने देखा है। ज़ाहिर है इस दफ़ा ज़रा रवैया पाकिस्तान के हवाले से डिफरेंट रहा, पाकिस्तान का अपना रवैया डिफरेंट रहा, ताउन की और तमाम चीज़ों की बात की गई। अब जबकि वज़ीर-ए-आज़म मोदी भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर वो कहते हैं हम पाकिस्तानी कश्मीर पर बात करेंगे, दहशतगर्दी पर बात करेंगे। पाकिस्तान इसमें सिल्वर लाइनिंग ज़रूर देख रहा है। पाकिस्तान कह रहा है चलें कम से कम टेबल पर वो आ रहे हैं, हमारा भी केस है उनके खिलाफ दहशतगर्दी का, हम उस पर बात करेंगे और हम उनके जो ज़ेरे कंट्रोल कश्मीर उस पर बात करेंगे। जब ट्रंप भी इस इक्वेशन में आते हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करें, बात आगे बढ़े, आपको लग रहा है कुछ मस्बत पेशरफ्त है, ये होने जा रहा है कुछ? बहुत अरसे से दुनिया की यह ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत आपस में मज़ाकरात करें। मसला यह है कि मज़ाकरात किस मौजू पर हों। पाकिस्तान की ख्वाहिश हमेशा ये होती है कि जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ आया जाए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि बुनियादी मसला कश्मीर का मुस्तक़बिल है, कश्मीर के बारे में कुछ फ़ैसला होना चाहिए, हमारे दरमियान उस पर बात होनी चाहिए। भारत का मौक़िफ़ ये है कि दहशतगर्दी जब तक है तब तक दहशतगर्दी मौजू है। अब बिलाखिर दोनों को दरमियान में आना पड़ेगा, लचक दिखानी पड़ेगी। पाकिस्तान को भी बाज़ चीज़ें माजी के हवाले से तस्लीम करनी होंगी, भारत को भी बाज़ चीज़ें तस्लीम करनी होंगी, और अगर कोई दरमियान में मफाहमत कराने वाला हो तो और ज़्यादा सहूलत होगी। लेकिन ये मस्बत बातें कहने के बाद ज़रा तंबीह भी कर दूं, माजी का रिकॉर्ड ये है कि दोनों मुल्कों की अंदरूनी सियासत के हवाले से सोचा जाता है, उसके हवाले से बात होती है। और क्योंकि वो दोनों का तनाजुर अपनी अपनी जगह कायम है, 1947 से दोनों के दरमियान बोध बढ़ता चला जा रहा है। भारत में एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी पैदा हो चुकी है जो ये चाहती है कि पाकिस्तान को शिकस्त फाश दी जाए, सबक दिया जाए, और उनको इस बार ज़रा मायूसी हुई है अपनी उम्मीदों में, क्योंकि पाकिस्तान ने दिफाई सलाहियत का मुजाहरा किया है। इसलिए शायद उतनी तेजी के साथ फैसले ना हों जितने हम सब समझ रहे हैं कि हो सकते हैं या होने चाहिए। साहब, और इसमें जो वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तकरीर है, ज़ाहिर उसमें उन्होंने अपनी ऑडियंस के हिसाब से तकरीर की, पाकिस्तान पर तनकीद भी की, मगर आप समझते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता ही आएंगे? अगर मुज़ाकरात की टेबल पर आना हुआ, जो माहौल भारत में बन गया है, उसके बाद अगर पाकिस्तान ने डिफेंड भी अच्छा कर लिया, जो वहाँ पे तवक्को थी घुस के मारने की और जो मीडिया ने माहौल बनाया था उसके बरक्स आउटकम आया, तो आहिस्ता आहिस्ता ही माइंड बनेगा, मगर टेबल पर वो आएंगे अगर ट्रंप बीच में है। ये जो ट्रंप इक्वेशन में आते हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, 1965 की जंग के बारे में बिल्कुल उल्टा मामला था। वो तब ये कैफियत थी कि पाकिस्तान में हर फर्द को ये बावर कराया गया था कि पाकिस्तान ने जंग जीत ली है। हकीकत तो ये थी कि पाकिस्तान ने अपनी अच्छी मुदाफ़ियत की थी, और पाकिस्तान ने हालांकि जंग शुरू की थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना था, ख़ासतौर पर बाज़ इलाके जो पाकिस्तान के भारत ने कब्ज़े में कर लिए थे, इसके बावजूद कि बाज़ खित्ता, बाज़ ज़मीन सरजमीन पाकिस्तान के हिस्से में भी आई थी। पाकिस्तान चाहता नहीं था कि लोगों को ये तासुर दे कि हम मज़ाकरात के लिए पेशरफ्त कर रहे हैं, लेकिन बिलाखिर ताशकंद में मज़ाकरात हुए, आपको याद होगा, और उसमें फैसला यही हुआ कि जहां 6 सितंबर से पहले थी दोनों की फौजें, वहीं वापस जाएंगी। उसका बिल्कुल उलट इस बार हुआ है। भारत का माहौल ये है, या भारत का माहौल ये बनाया गया कि हमने बहुत बड़ी फतह हासिल की है, हम पाकिस्तान को बिल्कुल शिकस्त फाश देने वाले हैं, और वो वाली कैफियत नहीं हुई। दुनिया सारी मुख्तलिफ ज़राए से तहकीक करके इस नतीजे पर पहुंच रही है कि नुकसान हुआ है दोनों का, लेकिन उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना भारत की जानिब से दावा किया जा रहा है। तो इसलिए उनकी ज़रूरत मज़ाकरात की, और उन मज़ाकरात के हवाले से लोगों को ये बावर कराने की कि ज़रा कि नहीं, ये हम किसी सिर्फ बैरूनी दबाव में मज़ाकरात कर रहे हैं, वरना हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये उनकी एक सियासी ज़रूरत है। रह गया बैरूनी दबाव का मामला, तो ट्रंप पूरी दुनिया को एक ही नुक्ता नज़र से देखते हैं, और वो है तिजारत और पैसे, यानी का फ़्लो, कि किस तरीके के साथ पैसा मुख्तलिफ लोग बना रहे हैं, मुल्क बना रहे हैं, कौमें बना रही।
तो वो तो ये चाहते हैं कि ये दोनों मुल्क इन तमाम मसाइल से निकलकर तिजारत में हलीफ बने, साथी बने, और फिर अमेरिका दोनों से फ़ायदा उठा सके और खूब दोनों से तिजारत कर सके। और जब तक कशीदगी है, आपको पता है कि कशीदगी के माहौल में सरमायाकारी भी मुश्किल होती है, तिजारत भी मुश्किल होती है। तो वो तो चाहते ये हैं कि दोनों जो अपने अपने उनके नज़रियाती तनाजुर हैं उनसे निकलें और किसी तरीके के साथ कारोबारी बातों की तरफ आएँ। 4 साल के अंदर अंदर क्या ऐसा हो सकेगा, मुझे इल्म नहीं। उनकी ख्वाहिश ये ज़रूर होगी, लेकिन अगर उनको ये महसूस हुआ कि वो कोई डील नहीं करा पा रहे, तो वो फिर इस मामले में बहुत ज़्यादा अपना वक्त और अपनी तवानाई सर्फ नहीं करेंगे। साहब, और ज़ाहिर माजी में जैसे ही कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी मीडिया में कैंपेन शुरू होती थी, बैनुल अक़वामी कैपिटल्स की तरफ से भी एक तनकीद आती थी। इस दफ़ा दोनों काम नहीं हुए। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हम ताउन के लिए तैयार हैं। आप समझते हैं यहाँ से पाकिस्तान इस सिचुएशन को कैपिटलाइज कर सकता है? अगर कोई रही सही शिकायतें भी दुनिया की हैं टेररिज्म के हवाले से, तो उसको भी दूर करते हुए पाकिस्तान एक बेहतर ट्रैक पर आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक बहुत अहम उसका आंसर यह है कि जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ सिपाह, जैश, लश्कर बने हुए हैं, और वो सारे के सारे लोग जो सर तन से जुदा के जुलूस निकालते हैं, उनकी वो इमेजेस, वो तस्वीरें, वो वीडियोस ज़रा दुनिया के मीडिया में आनी बंद हो जाएं। और अगर वो बंद हो गई तो फिर बाकी सब के लिए ये कबूल करना आसान होगा कि पाकिस्तान अब उस रविश पर नहीं है जिसके हवाले से दुनिया को शिकायतें होती थीं। जहाँ तक रह गई बात कि भारत की बात फौरन नहीं मानी गई, तो दुनिया का मौक़िफ़ ये था कि भारत के साथ ज़्यादती हुई है, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, यकीनन लोग मारे गए हैं, लेकिन ये भारत की जिम्मेदारी है कि वो कोई सबूत पेश करे कि आखिर इस वाक़े का जिम्मेदार कौन है। और अगर आपको याद हो, तो जब 2001 में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के ऊपर हमले हुए थे अलकायदा की जानिब से, तब भी अमेरिका ने कुछ वक्त लगाकर एक केस बनाया था कि किस तरीके के साथ इनकी जिम्मेदारी अलकायदा पर है, और क्योंकि अलकायदा अफगानिस्तान में मौजूद है इसलिए हम अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भारत ने ऐसी कोई जहमत नहीं की, और इस वजह से उनको यकीनन बैनुल अक़वामी राय अम्मा के मैदान में थोड़ा सा नुकसान हुआ है। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान के खिलाफ शिकायतें कई ममालिक को रही हैं। उन शिकायतों को दूर पाकिस्तान को करना होगा, और ये जिम्मेदारी भारत को कबूल करनी होगी कि हर बात का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर बिला तहकीक ना लगा दिया जाए।